नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस बेहद खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डिजिटल प्रोजेक्ट की जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चा हो रही है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पाई नेटवर्क की। लेकिन ठहरिए, आज की इस वीडियो में हम पाई नेटवर्क को सिर्फ एक डिजिटल करेंसी, सिर्फ एक ब्लॉकचेन या सिर्फ एक मोबाइल माइनिंग ऐप की तरह नहीं देखने वाले। आज हम इसे समझेंगे एक नई सभ्यता के मॉडल की तरह। सोचकर देखिए, आज की दुनिया में हर जगह आपको एक ही डर सुनाई देता है। लोग कहते हैं कि एआई और रोबोट इंसानों की नौकरियां खा जाएंगे, इंसान बेकार हो जाएगा और मशीनें इंसान से आगे निकल जाएंगी। अब आप और मैं जानते हैं कि ये डर यूं ही नहीं है। आज की जो लेगेसी इकोनॉमी है वो इंसान को सिर्फ एक कॉस्ट मानती है, यानी इंसानी लेबर, इंसानी मेहनत को एक खर्चा समझा जाता है। और जब भी कोई खर्चा होता है तो कंपनी, सिस्टम या सरकारें कोशिश करती हैं कि उस खर्चे को कैसे घटाया जाए। तो सोचिए, जब एआई और रोबोट आते हैं तो सबसे पहले इंसान की नौकरियों पर कैंची चलती है, क्योंकि मशीनें सस्ती हैं, बिना थके काम करती हैं और कई बार इंसान से ज्यादा तेज और सही काम कर देती हैं। इसीलिए इंसान के दिल में हमेशा ये डर बैठा रहता है कि कहीं कल मेरी नौकरी ना चली जाए। लेकिन दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर ये पूरा गेम ही उल्टा हो जाए तो? अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें असली वैल्यू मशीनें नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसान ही पैदा कर सके। अगर कोई ऐसा नेटवर्क हो जिसमें मशीनें चाहे जितनी ताकतवर हो जाएं, लेकिन असली पहचान, असली योगदान और असली इनाम हमेशा इंसान को ही मिले। यहीं पर आता है पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क का असली ग्रेटनेस इसके कॉइन में नहीं है, ना ही इसके ट्रांजैक्शन स्पीड या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। इसका असली ग्रेटनेस है इसका ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन। यानी पाई नेटवर्क ये सुनिश्चित करता है कि इस नेटवर्क में वैल्यू क्रिएशन सिर्फ इंसान कर सकता है, माइनिंग सिर्फ इंसान करेगा, कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंसान करेगा और इनाम भी सिर्फ इंसान को मिलेगा। कोई रोबोट, कोई एआई, चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, वो इंसान की जगह नहीं ले सकता। और दोस्तों, यही है वो पॉइंट जो पाई नेटवर्क को बाकी सभी डिजिटल प्रोजेक्ट से अलग करता है। ये सिर्फ करेंसी नहीं है, ये एक नई इकोनॉमिक सभ्यता का ब्लूप्रिंट है। तो इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे कैसे पाई नेटवर्क इंसान को इकोनॉमी का असली सेंटर बनाता है, कैसे इंसान और रोबोट की रिलेशनशिप बदल जाती है कंपटीशन से को एग्जिस्टेंस में, कैसे इकोनॉमी का फोकस ग्रोथ से बैलेंस की तरफ शिफ्ट होता है और कैसे ये नेटवर्क हमारे फ्यूचर को पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस जर्नी को, दी ग्रेटनेस ऑफ पाई नेटवर्क। दोस्तों, अब हम चलते हैं पाई नेटवर्क के पहले और सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, ह्यूमन प्राइमेसी इकोनॉमी में रेस्टोर करना। तो सबसे पहले समझते हैं आज की लेगेसी इकोनॉमी कैसी है। आज का जो दुनिया का ट्रेडिशनल सिस्टम है वो डेप्ट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर चलता है। कंपनियां, सरकारें, बड़े इंडस्ट्रीज, सभी का फोकस सिर्फ ये होता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। इंसान की मेहनत, उसका टाइम और उसकी क्रिएटिविटी को सिर्फ एक कॉस्ट माना जाता है। और जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी आती है जो इस कॉस्ट को कम कर सके, इंसान की जगह लेने का डर बढ़ जाता है। अब सोचिए, यदि आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपके पास कंपटीशन में एक रोबोट असिस्टेंट है जो 24 घंटे काम कर सकता है, थकता नहीं और गलती भी कम करता है, तो इंसान के लिए खतरा क्या है? हां, उसकी जॉब असुरक्षित हो जाती है और यही डर हर इंसान के दिमाग में बैठ गया है। लेकिन पाई नेटवर्क यहां पूरी तरह गेम बदल देता है। क्यों? क्योंकि पाई नेटवर्क में माइनिंग और कंट्रीब्यूशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ रियल ह्यूमंस को है। कोई रोबोट, चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, पाई नेटवर्क में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। कोई एआई एल्गोरिदम इंसान बनकर माइनिंग नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? वैल्यू क्रिएशन का असली स्रोत हमेशा ह्यूमन ही रहेगा। यानी अब इंसान को डर नहीं रहेगा कि उसकी जगह कोई मशीन ले लेगी। इंसान फिर से इकोनॉमी का सेंटर बन गया है। दोस्तों, सोचिए ये कितना पावरफुल बदलाव है।
लेगेसी सिस्टम में इंसान को हमेशा कॉस्ट माना जाता था। जॉब लॉस का डर, कंपटीशन, एग्जॉस्शन, ये सब उसके साथ जुड़े रहते थे। लेकिन पाई नेटवर्क में ऐसा नहीं होगा। इंसान ही असली कंट्रीब्यूटर होगा, इंसान ही रिवॉर्ड पाएगा। और इस बदलाव का सिर्फ एक मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि इंसान की एजेंसी, वैल्यू और सेल्फ वर्थ वापस इकॉनमी में आ रही है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए एक शहर है जहां ट्रेडिशनल इकोनॉमी चल रही है। लोग मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, पर उनका रिवॉर्ड हमेशा छोटा होता है। अगर कोई मशीन या सॉफ्टवेयर आती है जो उनका काम जल्दी और सही कर दे, तो इंसान की जॉब रिस्क में पड़ जाती है। लेकिन पाई नेटवर्क वाले इकोसिस्टम में वही इंसान माइनिंग करता है। कोई रोबोट उसकी जगह नहीं ले सकता, कोई एआई उसका प्रोफाइल कॉपी नहीं कर सकता। रिवॉर्ड सिर्फ इंसान को मिलेगा। यानी पाई नेटवर्क ने ह्यूमन प्राइमेसी को रिस्टोर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ माइनिंग तक ही नहीं है। पाई नेटवर्क का डिजाइन पूरी तरह ह्यूमन सेंट्रिक है। हर डिसीजन, हर कंट्रीब्यूशन, हर रिवॉर्ड इंसान के आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। ब्लॉकचेन तकनीक यहां सिर्फ सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए है। टेक्नोलॉजी इंसान को रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि इंसान की वैल्यू और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अब मैं आपको इसका दूसरा फायदा बताता हूं। जब इंसान इकोनॉमी का सेंटर होता है, तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। इसमें कंपटीशन कम होता है और कोलैबोरेशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान को पता है कि उसकी मेहनत का रिवॉर्ड उसे ही मिलेगा। कोई मशीन उसकी कंट्रीब्यूशन चुरा नहीं सकती। इससे लोग ज्यादा क्रिएटिवली और कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं। इस ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि ये जॉब इनसिक्योरिटी को खत्म कर देता है। आज की दुनिया में जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन पाई नेटवर्क में जब कंट्रीब्यूशन का अधिकार सिर्फ इंसान को है और रिवॉर्ड इंसान को ही मिलता है, तो इंसान को भरोसा होता है। उसे डर नहीं होता कि उसका काम कोई रोबोट छीन लेगा। यह सिर्फ इकोनॉमिक्स का बदलाव नहीं है, यह साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी देता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ माइनिंग का मामला है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह ट्रांसफॉर्मेशन है सिविलाइजेशन लेवल का। क्योंकि जब इंसान को असली वैल्यू क्रिएटर माना जाता है, जब टेक्नोलॉजी इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि उसका सपोर्ट सिस्टम बनती है, तो पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है। अब इंसान सोच सकता है, मैं अपनी क्रिएटिविटी में इन्वेस्ट करूं, मैं नए आइडियाज एक्सप्लोर करूं, मैं रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी में टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि सर्वाइवल और रिवॉर्ड टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन सिक्योर कर रही है। लेकिन ह्यूमन कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करना इंसान का काम है, और यही पाई नेटवर्क की असली ग्रेटनेस है। लेगेसी इकोनॉमी में इंसान सिर्फ कॉस्ट था, पाई नेटवर्क में इंसान कंट्रीब्यूटर है। लेगेसी इकोनॉमी में इंसान की मेहनत पर लिमिटेशन थी, पाई नेटवर्क में कंट्रीब्यूशन अनलिमिटेड है। लेगेसी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी इंसान की जगह लेती थी, पाई नेटवर्क में टेक्नोलॉजी इंसान का पार्टनर है। दोस्तों, ये बदलाव धीरे धीरे सिविलाइजेशन में बहुत बड़ा असर डालेगा। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान की मेहनत और क्रिएटिविटी रिकॉग्नाइज और रिवार्डेड होती है, जहां रोबोट इंसान को सपोर्ट करते हैं, रिप्लेस नहीं, जहां कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ वैल्यू बनाना नहीं बल्कि ह्यूमन डिग्निटी को रिस्टोर करना है। तो यही है रिस्टोरिंग ह्यूमन प्राइमेसी इन द इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। पाई नेटवर्क ने जो ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल बनाया है, वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है फ्यूचर सिविलाइजेशन का। दोस्तों, पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे ये इकोसिस्टम इंसान और रोबोट की रिलेशनशिप को पूरी तरह बदल देता है, कैसे कंपटीशन की जगह कोएग्जिस्टेंस आती है, और कैसे एआई और रोबोट इंसान के पार्टनर बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अभी तक अगर आपने नहीं लाइक किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप अगला पार्ट भी मिस ना करें। दोस्तों, अब हम चलते हैं पाई नेटवर्क के दूसरे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, कंपटीशन से को एग्जिस्टेंस तक, इंसान और रोबोट का नया रिलेशनशिप। आज की दुनिया में हर जगह यही डर है कि रोबोट और एआई इंसानों की नौकरियां छीन लेंगे। सोचिए, सेल्फ ड्राइविंग कारें आएंगी
तो ड्राइवर्स की नौकरियां चली जाएंगी। एआई राइटर्स आएंगे तो कंटेंट क्रिएटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। एआई और रोबोट इंसान की जगह ले रहे हैं, ये सोचकर लोगों का डर बढ़ गया है। लेकिन पाई नेटवर्क यहां पूरी तरह गेम बदल देता है। क्यों? क्योंकि पाई नेटवर्क में रोबोट कभी भी इंसान की तरह कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। कोई भी रोबोट पाई माइनिंग करके रिवॉर्ड्स नहीं ले सकता। कोई एआई इंसान बनकर नेटवर्क में लॉगिन नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? रोबोट और एआई इंसानों के साथी बनेंगे, कॉम्पिटिटर नहीं। इस बदलाव का सबसे पहला फायदा, ह्यूमन जॉब्स हमेशा सुरक्षित। अब इंसान कभी भी डर नहीं महसूस करेगा कि उसकी कंट्रीब्यूशन किसी रोबोट द्वारा रिप्लेस हो जाएगी। यह टेक्नोलॉजी इंसान का सपोर्ट सिस्टम है, मास्टर नहीं। रोबोट और एआई टूल्स की तरह काम करेंगे, इंसान को मजबूत बनाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए। सोचिए एक उदाहरण, मान लीजिए एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में इंसानों के साथ रोबोट काम कर रहे हैं, लेकिन इन रोबोट्स का रोल सिर्फ सपोर्ट करने का है। वे इंसान की जगह नहीं ले रहे हैं। वे भारी सामान उठा रहे हैं, रिपीटिंग टास्क कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और माइनिंग का अधिकार इंसान के पास ही है। इंसान ही जॉब करता है, इंसान ही रिवॉर्ड पाता है, रोबोट सिर्फ हेल्प करता है। यही पाई नेटवर्क का स्ट्रक्चरल सेफ्टी नेट है। इसका दूसरा फायदा, टेक्नोलॉजी और इंसान के बीच नया रिलेशनशिप। आज तक टेक्नोलॉजी को अक्सर कंपटीशन के रूप में देखा गया, लेकिन पाई नेटवर्क में टेक्नोलॉजी इंसान का पार्टनर बनती है। इंसान क्रिएटिविटी करता है, डिसीजन लेता है, कंट्रीब्यूशन करता है। रोबोट और एआई उसे सपोर्ट करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग, रिसर्च, रिपीटिंग टास्क, उत्पादन में मदद, यानी इंसान और मशीन अब एडवर्सरीज नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं। अब तीसरा फायदा, इकोनॉमी में कोलैबोरेशन बढ़ता है, क्योंकि हर इंसान को पता है कि उसकी मेहनत सुरक्षित है। किसी रोबोट या एआई द्वारा उसे रिप्लेस नहीं किया जाएगा। इसलिए लोग ज्यादा क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट और रिस्क टेकिंग बन जाते हैं, और यही चीज इंसान की प्रोडक्टिविटी और कंट्रीब्यूशन को एक्सप्लोड कर देती है। चलो इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक शहर में ह्यूमन माइनर्स काम कर रहे हैं। वे पाई नेटवर्क के लिए माइनिंग कर रहे हैं। उनके पास रोबोट असिस्टेंट हैं जो उनका काम आसान बनाते हैं। वे भारी सामान उठाते हैं, डेटा प्रोसेस करते हैं, लेकिन माइनिंग का अधिकार इंसान के पास ही है। इस वजह से इंसान फोकस कर सकता है क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजी पर। इंसान खुश है क्योंकि रिवॉर्ड उसके पास है। रोबोट खुश है क्योंकि उसका रोल मीनिंगफुल है। इस तरह पूरा इकोसिस्टम बैलेंस में चलता है। दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट है कंपटीशन से को एग्जिस्टेंस। लेकिन इसमें और भी डीप लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है। इंसान की पहचान और कंट्रीब्यूशन को प्रोटेक्ट करना। लेगेसी इकोनॉमी में इंसान की पहचान हमेशा थ्रेटेंड रहती थी। कोई भी मशीन या एल्गोरिदम इंसान की मेहनत को रिप्लेस कर सकती थी, लेकिन पाई नेटवर्क में इंसान की कंट्रीब्यूशन हमेशा ट्रेसेबल और वेरीफाइबल रहती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसे सुनिश्चित करती है। हर कंट्रीब्यूशन, हर माइनिंग रिकॉर्ड इंसान के आइडेंटिटी से जुड़ा रहता है। कोई भी रोबोट या एआई इसे बदल नहीं सकता। यानी इंसान के पास कंट्रोल है, सिक्योरिटी है और रिकॉग्निशन है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की। जब इंसान और रोबोट को एग्जिस्ट करेंगे तो सोसाइटी और सिविलाइजेशन लेवल पर भी बदलाव आएगा। स्मॉल बिजनेस और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। छोटे प्रोजेक्ट्स में इंसान और रोबोट साथ काम करेंगे। इंसान क्रिएटिविटी लाएगा, रोबोट सपोर्ट। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वेस्ट कम होगा। लार्ज इंडस्ट्रीज का बदलता रूप। ज्यादा रिडंडेंट और वेस्टफुल प्रोडक्शन कम होगी। रोबोट और एआई एसेंशियल्स को संभालेंगे। इंसान फोकस करेगा इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर। इंसानी जिंदगी की क्वालिटी बढ़ेगी। जब रोबोट बेसिक टास्क संभालेंगे, इंसान के पास समय होगा फैमिली, रेस्ट, लर्निंग और क्रिएटिविटी के लिए। इंसान सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, फ्लरिशिंग के लिए जिएगा। यह ट्रांसफॉर्मेशन केवल इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं है, यह सिविलाइजेशन का पैराडाइम शिफ्ट है। कंपटीशन की जगह कोएग्जिस्टेंस आएगी। स्ट्रेस और डर की जगह कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी आएगी। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इंसान फार्मिंग का निर्णय ले रहा है, रोबोट सॉइल टेस्टिंग और इरिगेशन संभाल रहे हैं, एआई वेदर प्रेडिक्शन कर रहा है, लेकिन क्रॉप सिलेक्शन और मार्केट डिसीजन इंसान के हाथ में है। इससे इंसान एम्पावर्ड महसूस करता है, कंट्रीब्यूशन वैल्यूएबल है। रोबोट और एआई उसका पार्टनर बनकर इकोसिस्टम को एफिशिएंट बनाते हैं। यही है पाई नेटवर्क का फ्यूचर मॉडल। टेक्नोलॉजी इंसान का प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सपोर्ट सिस्टम, कंट्रीब्यूशन इंसान का, रिवॉर्ड इंसान का। तो दोस्तों, पार्ट 3 में हमने जाना कैसे पाई नेटवर्क कंपटीशन की जगह को एग्जिस्टेंस लाता है, कैसे इंसान और रोबोट पार्टनर्स बनते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी इंसान की मदद करती है, रिप्लेस नहीं करती। अगले पार्ट में हम बात करेंगे द साइलेंट इकोनॉमी, बैलेंस ओवर एंडलेस ग्रोथ। कैसे पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में ग्रोथ की दौड़ कम होगी और बैलेंस, सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन फ्लरिशिंग आएगी। दोस्तों, अब हम चलते हैं पाई नेटवर्क के तीसरे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, दी साइलेंट इकोनॉमी, बैलेंस ओवर एंडलेस ग्रोथ। आज की लेगेसी इकोनॉमी में हर जगह एक ही मंत्र चलता है, ग्रोथ, ग्रोथ और सिर्फ ग्रोथ। हर कंपनी, हर इंडस्ट्री और हर सरकार बस ये देखती है कि जीडीपी बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, कंजम्पशन बढ़ाओ। लेकिन इससे क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन, पॉल्यूशन, वेस्ट और इंसान की एक्सॉशन। लोग थकते हैं, समाज स्ट्रेस में रहता है और नेचर भी परेशान होती है। लेकिन पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में सब कुछ बदल जाता है। यहां फोकस एंडलेस ग्रोथ पर नहीं, बल्कि बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी पर है। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम मैच्योरिटी पर पहुंचता है, तो बेसिक नीड्स जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग और एनर्जी सुरक्षित तरीके से उपलब्ध होते हैं। ये सब डीएओज, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के माध्यम से मैनेज होते हैं। यानी इंसान को रोजमर्रा की सर्वाइवल के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। फूड चाहिए, कम्युनिटी डीएओ देखेगा। एनर्जी चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड संभालेगी। शेल्टर चाहिए, लोकल इकोसिस्टम सपोर्ट करेगा। इससे क्या होता है? लार्ज स्केल रेडंडेंट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे श्रिंक होने लगती हैं। वेस्ट कम होता है, प्रोडक्शन सिर्फ जरूरत के हिसाब से होता है। यानी लाइफ ज्यादा एफिशिएंट और क्वाइट हो जाती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इंसान को ज्यादा फ्रीडम मिलता है। अब इंसान केवल सर्वाइवल के लिए काम नहीं करेगा, वो क्रिएटिविटी में इन्वेस्ट कर सकता है, वो रिलेशनशिप्स में टाइम स्पेंड कर सकता है, वो अपने पैशन प्रोजेक्ट्स और लर्निंग पर फोकस कर सकता है। इसे मैं एक स्टोरी से समझाता हूं। सोचिए एक सिटी जहां पाई नेटवर्क इंप्लीमेंटेड है। सभी बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ केयर, कम्युनिटी डीएओज और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस द्वारा मैनेज हो रही हैं। लोग स्ट्रेस फ्री हैं। फैक्ट्रियों में रोबोटिक्स और एआई एसेंशियल्स हैंडल कर रहे हैं। इंसान फ्री है क्रिएटिविटी, आर्ट, एजुकेशन और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। यह स्थिति लेगेसी इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं थी। पहले इंसान की पूरी एनर्जी सर्वाइवल और कंपटीशन में चली जाती थी। अब वही एनर्जी ह्यूमन फ्लोरिशिंग और सिविलाइजेशन ग्रोथ में जाती है। दोस्तों, इस दौर को मैं कहता हूं ग्लोबल रिसेट वेकेशन। क्यों? क्योंकि पूरी ह्यूमैनिटी को एक पॉज मिलता है, स्ट्रेस और एक्सॉशन से छुटकारा मिलता है। लोग ट्रांजिशन फेज में एडजस्टमेंट करते हैं। यह फेज टेम्पररी लग सकता है, लेकिन इसके फायदे परमानेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इस साइलेंट इकोनॉमी के मुख्य फीचर्स की। बैलेंस ओवर ग्रोथ। लेगेसी इकोनॉमी में ग्रोथ प्रेशर हमेशा बना रहता था, लेकिन पाई नेटवर्क में ग्रोथ जरूरी नहीं, बैलेंस जरूरी है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन ह्यूमन नीड्स और कम्युनिटी प्रायोरिटीज के हिसाब से होती है। इससे ओवर सप्लाई और वेस्ट कम होते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एसेंशियल्स, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग जैसी बेसिक नीड्स डीएओज और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस द्वारा सुरक्षित रहती हैं। हर कम्युनिटी मेंबर का मिनिमम स्टैंडर्ड सुनिश्चित होता है। इंसान को सर्वाइवल की चिंता नहीं रहती। फ्रैगमेंटेड येट एफिशिएंट इंडस्ट्रीज बड़ी और रेडंडेंट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे श्रिंक होती हैं। फिर अलग अलग स्मॉल स्केल
और स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज एफिशिएंट तरीके से काम करती हैं। रिसोर्स वेस्ट कम होता है, इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ह्यूमन फ्लोरिशिंग फोकस जब सर्वाइवल एसेंशियल्स टेक्नोलॉजी संभालती है, इंसान के पास टाइम आता है क्रिएटिविटी, एजुकेशन, रिलेशनशिप्स और रेस्ट के लिए। यह सिविलाइजेशन के लिए सबसे बड़ा बदलाव है। अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण सोचिए, एक विलेज इकोसिस्टम। पाई नेटवर्क इंप्लीमेंटेड है। खाद्यान्न का प्रोडक्शन एआई और रोबोट द्वारा मैनेज होता है। पानी और एनर्जी सप्लाई डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैंडल करते हैं। इंसान अपने पैशन प्रोजेक्ट्स, म्यूजिक, आर्ट, टीचिंग, लोकल इनोवेशन में फोकस करता है। सारी कम्युनिटी प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस महसूस करती है। इस ट्रांजिशन फेज में इकोनॉमी क्वाइट लगती है, लेकिन असल में यह मोर अबंडेंट और एफिशिएंट है। लाइफ स्ट्रेस फ्री, सिंपल और पर्पसफुल बनती है। दोस्तों, साइलेंट इकोनॉमी केवल इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं है। यह सोशल स्ट्रक्चर, मेंटल हेल्थ और सिविलाइजेशन ट्रैजेक्टरी को भी ट्रांसफॉर्म करता है। जब लोग स्ट्रेस फ्री, सिक्योर और क्रिएटिव होते हैं तो सोसाइटी फ्लोरिशिंग करती है। और सबसे बड़ी बात, यह मॉडल सस्टेनेबल है। ओवर प्रोडक्शन और वेस्ट खत्म होते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहती है। ह्यूमन फ्लोरिशिंग और टेक्नोलॉजी सपोर्ट के बीच परफेक्ट बैलेंस बनता है। इस फेज को मैं 2 शब्दों में समराइज करता हूं, क्वाइट अबंडेंस। लाइफ अब लाउड, स्ट्रेसफुल और कंपिटिटिव नहीं। लाइफ अब बैलेंस्ड, एफिशिएंट और ह्यूमन सेंट्रिक है। दोस्तों, अब हम पाई नेटवर्क के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन एआई ब्लॉकचेन फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजिक फोरकास्ट। अब दोस्तों, हम भविष्य में आने वाले लंबे समय के प्रभाव को समझेंगे। कैसे ये मॉडल पूरी सिविलाइजेशन की ट्रैजेक्टरी बदल सकता है। ह्यूमन एजेंसी का पुनर्स्थापन। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन एजेंसी की। पाई नेटवर्क में सिर्फ रियल ह्यूमंस ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कोई रोबोट, चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो, माइनिंग या कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? इंसान की वैल्यू अब एब्सोल्यूट है। इंसान के डिसीजन, मेहनत और कंट्रीब्यूशन की पहचान हमेशा सुरक्षित है। यह सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं है, यह साइकोलॉजिकल सुरक्षा भी देता है। इंसान अब अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन में इन्वेस्ट कर सकता है। उसे डर नहीं है कि कोई एआई या रोबोट उसकी जगह ले लेगा। इसका दूसरा फायदा, इंसेंटिव स्ट्रक्चर में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस। जब कंट्रीब्यूशन इंसान की पहचान से जुड़ा होता है तो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी सुरक्षित और बराबरी पर होता है। यह पुराने सिस्टम की अनसर्टेनिटी को पूरी तरह खत्म कर देता है। टेक्नोलॉजी को टूल के रूप में रीफ्रेम करना। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और रोबोट के रोल की। आज तक टेक्नोलॉजी और इंसान के रिश्ते में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता था। रोबोट और एआई को कॉम्पिटिटर के रूप में देखा जाता था। लेकिन पाई नेटवर्क में टेक्नोलॉजी इंसान का टूल और पार्टनर है। रोबोट और एआई बेसिक टास्क संभालते हैं। वे इंसान के लिए रिपीटिंग या भारी काम करते हैं। इंसान क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी और डिसीजन मेकिंग पर फोकस करता है। इसका मतलब क्या है? इंसान और मशीन अब एडवर्सरीज नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर्स हैं। इंसान रिवॉर्ड पाता है, रोबोट कंट्रीब्यूशन में मदद करता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन इंसान की आत्मविश्वास और प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एक्सप्लोड कर देता है। पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह ग्रोथ प्रेशर को बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी में बदल देता है। लेगेसी इकोनॉमी में ग्रोथ और कंपटीशन हमेशा स्ट्रेस और एग्जॉशन लाते हैं। पाई नेटवर्क में बैलेंस और ह्यूमन फ्लरिशिंग प्रायोरिटाइज होते हैं। इससे क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन और वेस्ट कम होता है। इंसान का फोकस क्रिएटिविटी, कम्युनिटी और नॉलेज एक्सपेंशन पर होता है। उद्योग संरचना खंडित, कुशल और टिकाऊ बनता है। यह परिवर्तन केवल अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं है, यह समाज, संस्कृति और मानसिक स्वास्थ्य को भी रूपांतरित करता है। भविष्य परिदृश्य, मानव आई ब्लॉकचेन सहजीवन। अब सोचिए भविष्य में पूरा सिस्टम कैसे दिखेगा। शिक्षा और सीखना, एआई वैयक्तिकृत सीखने के पथ प्रदान करता है। रोबोट व्यावहारिक समर्थन देते हैं। इंसान महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान में निवेश करता है।
स्वास्थ्य सेवा और कल्याण, एआई और रोबोट निदान, निगरानी और नियमित देखभाल संभालेंगे। इंसान निर्णय लेने, भावनात्मक समर्थन और सामुदायिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। उत्पादन और संसाधन प्रबंधन ब्लॉकचेन और डीएओ पारदर्शी संसाधन आवंटन सुनिश्चित करेंगे। एआई और रोबोट आवश्यक उत्पादन प्रबंधित करेंगे। इंसान नवाचार और रणनीतिक निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अर्थव्यवस्था और योगदान खनन और योगदान केवल इंसानों के लिए। इनाम वितरण निष्पक्ष और पारदर्शी होगा। प्रौद्योगिकी केवल इंसान का समर्थन प्रणाली होगी। इस तरह इंसान, रोबोट और एआई एक सहजीवी संबंध में होंगे। इंसान रिवॉर्ड पाता है, रोबोट सपोर्ट करता है, एआई निर्णय समर्थन और दक्षता बढ़ाता है। स्थिरता और दीर्घकालिक दृष्टि पाई नेटवर्क का यह मॉडल टिकाऊ और दीर्घकालिक उन्मुख है। अति उत्पादन कम होगा, संसाधन दक्षता बढ़ेगी, मानव समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। समाज तनाव मुक्त, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण होगा। इसका मतलब है कि आने वाले दशकों में पाई नेटवर्क सिविलाइजेशन लेवल पर एक नई दिशा देगा। दोस्तों, तो यह थी हमारी पूरी स्टोरी पाई नेटवर्क के बारे में। कैसे यह ह्यूमन प्राइमेसी, को एग्जिस्टेंस और साइलेंट इकोनॉमी के माध्यम से पूरी सिविलाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी फ्यूचर इंसाइट्स और अपडेट्स सीधे पा सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको पाई नेटवर्क के इस ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल के बारे में क्या सबसे ज्यादा रोचक लगा। याद रखिए, पाई नेटवर्क केवल एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, यह कंट्रीब्यूशन, बैलेंस और को एग्जिस्टेंस की दिशा में ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और सोशल इनोवेशन है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, सीखते रहिए और इस नई सिविलाइजेशन का हिस्सा बनिए। धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।